हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आह तो जो क्रिप्टो समिट है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाई है व्हाइट हाउस के अंदर। सबसे पहली बात तो ये कि क्रिप्टो का जो समिट है वो व्हाइट हाउस के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने बुलाया है। तो कोई खाने पीने के लिए तो बुलाया नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आओ छोले भटूरे खाएंगे और घर को जाओ। ऑब्वियसली दुनिया में एक मैसेज देने का एक ये तरीका है। उसको पता है कि जब मैं क्रिप्टो समिट को ऑफिशियली जब ऐसे अनाउंस करूंगा तो पूरी दुनिया में इसको देखा जाएगा कि व्हाइट हाउस के अंदर क्रिप्टो की समिट हुई। उसके अंदर कौन-कौन लोगों को बुलाया गया, ठीक है? अब इस न्यूज़ के अराउंड ना हाइप तो बहुत ज़्यादा होगी, और हर बंदा इसी की बात कर रहा होगा, क्रिप्टो समिट, क्रिप्टो समिट, क्रिप्टो समिट। और आप ये देख रहे होगे कि यार प्राइस पे कोई बहुत ज़्यादा यार, अगर ये इतनी बड़ी न्यूज़ है तो प्राइस पे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं इस बात का। तो सबसे पहले तो ना आज मैं काफ़ी सारी इतना अंडरस्टैंडिंग दूँगा कि न्यूज़ को कभी कैसे देखते हैं और किन न्यूज़ का फ़र्क पड़ता है, ठीक है? जब क्रिप्टो समिट अनाउंस होने की जब बात हुई होगी, और क्या होता है कि कोई भी न्यूज़ होती है वो मार्केट में पहले रिलीज़ हो जाती है। वो कैसे? कि जब जैसे क्रिप्टो समिट की जब डोनाल्ड ट्रम्प ने तैयारी की होगी ना, तो जितने भी मीडिया हाउसेज़ हैं उनको एक प्रेस रिलीज़ पहले से इश्यू हो जाता है। अच्छा, उसमें लोग ही तो होते हैं ना जिनका प्रेस रिलीज़ आता है, तो उनके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मीडिया के पास आती है। मीडिया के ही लोग होते हैं, फिर अपने दोस्त यार या कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन वो दे देते हैं सोशल मीडिया पे। तो जैसे वो सोशल मीडिया तक जब वो न्यूज़ आती है, उससे पहले ही मार्केट में बाइंग हो जाती है। आपके पास न्यूज़ जैसे आज सुबह में ब्रेक करी, जैसे आज 11 बजे ब्रेक करी, तो न्यूज़ जो है एक्चुअल में मीडिया हाउसेज़ के पास 1 रात पहले होती है, और मीडिया हाउसेज़ से पहले भी जो व्हाइट हाउस के लोग होते हैं, उनके पास होती है। तो पहले से ही मार्केट के अंदर 24 घंटे पहले, ऐसी न्यूज़ से पहले मार्केट के अंदर बाइंग शुरू हो चुकी होती है। लॉन्ग कर लिया होता है लोगों ने, माल पहले खरीद लिया होता है। आपको पता नहीं लग रहा होता है मार्केट क्यों बढ़ रही है, अचानक 24 घंटे बाद एक न्यूज़ आती है, आप तब बाय करते हो क्योंकि न्यूज़ आ गई। आप जब तब बाय करते हो तो फिर आप कहते हो कि यार मार्केट बढ़ क्यों नहीं रही? मार्केट बढ़ इसलिए नहीं रही क्योंकि प्राइस्ड इन हो चुकी है मार्केट, मतलब जो मार्केट के अंदर एक्शन होना था वो तो हो चुका है, और उसका कुछ बेनिफिट कुछ लोग ले चुके हैं। इसीलिए कई बारी क्या होता है, बड़ी-बड़ी न्यूज़ का मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे कोई क्रिप्टो समिट जो है, इसकी जो इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती? नहीं। और क्या इसके बाद भी मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ेगा? क्या क्या वो रीज़न्स होंगे जिसकी वजह से बढ़ सकता है? तो मैं उस पे बात करता हूँ। देखो, क्रिप्टो समिट के अंदर बेसिकली 3 चीज़ों पे बात होनी है, और अगर इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें नहीं हुई, तो आप समझ लो ये वही हुआ कि बाय द न्यूज़ एंड सेल द इवेंट। जो एक्चुअल में इवेंट हो गया तो उससे पहले ही सेलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर 2 चीज़ें हो गई इस क्रिप्टो समिट के अंदर, अगर 2 अनाउंसमेंट हो गई, तो फिर ये जो इसका इम्पैक्ट है वो यहाँ थमेगा नहीं। उसके बाद मार्केट के अंदर एक अलग लेवल की एक्सूबरेंस, अलग लेवल की एक्साइटमेंट और पोटेंशियल आप बाइंग देखोगे एक अलग लेवल पे। वो क्यों और वो कौन-सी 2 न्यूज़ है? सबसे पहले क्या है कि क्रिप्टो समिट के अंदर जो लोग हैं, वो 3 एजेंडा डिस्कस होने वाले हैं। 2 कोई एजेंडा ऑफ़िशियली आया नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि छोले-भटूरे खाने के लिए तो बुलाया नहीं है। 3 चीज़ों पे क्रिप्टो समिट में बात होनी है। सबसे पहली चीज़, क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिज़र्व पे बात होनी है। अब इस पे क्या है कि क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिज़र्व पे जब बात होगी, तो या तो बिटकॉइन ओनली स्ट्रैटेजिक रिज़र्व की अनाउंसमेंट अगर हो गई, या क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिज़र्व जिसमें बिटकॉइन भी होगा और बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सिर्फ बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व की बात हुई कि बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व हम अनाउंस कर रहे हैं, हर साल हम 2 लाख बिटकॉइन को बाय करेंगे, और ऐसे बाय करेंगे जैसे मार्केट में जिसका इम्पैक्ट ना हो। मतलब हम ओटीसी में बाय करेंगे, हर दिन बाय करेंगे, थोड़ा-थोड़ा बाय करेंगे, जिसका इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आएगा, हम ऐसे बाय करेंगे। 5 साल तक बाय करेंगे, 5 साल के अंदर हम 1 मिलियन बिटकॉइन जो है वो एक्युमुलेट कर लेंगे, जो कि प्रपोज्ड है। सपोज़ ये जैसे ही अनाउंसमेंट आएगी, तो आप एकदम रैली देखोगे बिटकॉइन के अंदर, और उसके बाद पूरी दुनिया में ये खबर जाएगी कि जिस तरीके से अमेरिका के पास गोल्ड रिज़र्व्स हैं, अमेरिका के पास ऑयल रिज़र्व्स हैं, अमेरिका के पास जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उसका भी एक रिज़र्व है, आप बहुत लोगों को पता नहीं है। अमेरिका के पास जो-जो चीज़ें कल को एक वर्ल्ड वॉर 3 के बाद एक देश को ज़रूरत पड़ सकती है, उसके वो रिज़र्व पहले ही बना के बैठा हुआ है। तो उसके बाद ऑयल का बहुत बड़ा रिज़र्व है, गोल्ड का बहुत बड़ा रिज़र्व है, उसके बाद ड्रग्स का बहुत बड़ा रिज़र्व है, उसके पास वेपन्स का बहुत बड़ा रिज़र्व है, उसके पास ऐसी हर ज़रूरत की चीज़ का रिज़र्व है। और अब वो बना लेगा बिटकॉइन के स्ट्रैटेजिक रिज़र्व। पूरी दुनिया में जब ये न्यूज़ जाएगी, तो पूरी दुनिया में एक बिटकॉइन को लेके एक अलग लेवल पे चर्चा का विषय बनेगा।
बहुत सारी कंट्रीज़ कहेंगी कि अच्छा हमें भी अपने बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व को अब बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिज़र्व बनाने से और बिटकॉइन की जो कीमत आगे बढ़ेगी और प्रोजेक्ट की जाएगी, सारे देशों को लगेगा कि यार कहीं हम अपॉर्च्युनिटी को मिस ना कर दें। तो एचएनआई से लेके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके कैपिटल मार्केट से लेके सब लोग इसकी डिमांड करेंगे और सेंट्रल बैंक्स इसको सीरियस लेना शुरू कर देंगे। और एक मार्केट के अंदर एक अलग से एक कंफर्ट लेवल बनेगा बिटकॉइन को लेके। ऑब्वियसली बिटकॉइन के लिए बुलिश न्यूज़ है, किसी बच्चे को भी आप बोलोगे कि अमेरिका ने इसको रिजर्व एसेट बनाने की बात कर दी है, फाइनल कर दिया है, तो आप कोई भी आदमी कह सकता है कि इट इज़ अ वेरी बुलिश न्यूज़ फॉर बिटकॉइन। अब आ जाते हैं क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व पे। मान लो कि सिर्फ क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनता है, उसमें बिटकॉइन नहीं है और क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनता है, ठीक है? बहुत लोगों ने पीछे कमेंट में ये भी लिखा था पिछले वीडियो में कि बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व आखिर है क्या? भई जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड आपका 8500 टन है अमेरिका के पास। लेकिन क्या गोल्ड इतना है कि जो डॉलर को बैकिंग करता है? नहीं यार, अगर गोल्ड उनके पास 800-900 बिलियन यूएस डॉलर का या 1 ट्रिलियन का पकड़ लो, तो जो उन्होंने डेट इश्यू किया है, करेंसी तो उन्होंने 37-38 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक की करेंसी इश्यू कर दी है। तो वो गोल्ड बैकिंग नहीं करता डॉलर को। जस्ट दैट कि कई बार क्या होता है आपके मोहल्ले में एक अंकल नहीं होता है, अंकल के पास बहुत बड़ा घर होता है मोहल्ले में, वो अंकल के पास ज़मीनें होती हैं, लेकिन अंकल फिर भी उनकी हालत बड़ी कमज़ोर होती है, फाइनेंशियली बड़े फक्कड़ होते हैं। तो आप कहते हो यार अंकल के पास घर भी है, अंकल के पास कुछ ज़मीनें भी हैं, लेकिन अंकल की हालत बड़ी फक्कड़ है। तो एक्चुअली में अंकल के पास लिक्विडिटी नहीं होती, राइट? तो बेसिकली क्या है कि गोल्ड अमेरिका के पास ऐसे है कि जब देशों की करेंसी फेल होती है, तो काम में गोल्ड आता है। अब करेंसी फेल कब होगी? इसका आंसर किसी के पास नहीं है कि कब फेल होगी और मतलब डॉलर का फेल होना तो इज़ लाइक लोग कहते हैं कि यार इम्पॉसिबल है, डॉलर भी कभी फेल हो सकता है। तो कई छोटी-छोटी कंट्रीज़ की होती रहती हैं। तो कंट्रीज़ की जब करेंसी फेल होती है तो भाई पीछे गोल्ड जो है एक तरीके का एक मेंटल सुकून है, एक तरीके की एश्योरेंस है, जैसे वही वो अंकल कि अंकल को अभी भी लोन मिल रहा है, अंकल की अभी भी क्रेडिबिलिटी है, अंकल बेशक उनकी लिक्विडिटी फक्कड़ है, उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन अंकल के पास घर है और अंकल के पास ज़मीन है, तो इसलिए उनकी फिर भी क्रेडिबिलिटी है, लोग पैसे दे देते हैं कि चल यार ये बेच के अंकल से कुछ रिकवरी तो कर ही लेंगे। समझ गए बात को? ये है गोल्ड रिज़र्व। सिमिलरली उसको बिटकॉइन का रिज़र्व भी बनाने की बात हो रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो इनफैक्ट मेरे को वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है। अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ समझा तो उसको प्लीज़ एक बारी कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसमें क्या है कि अब आ जाता है कि भाई अमेरिका ने बोला बिटकॉइन नहीं यार, सिर्फ क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिज़र्व और थोड़ा-थोड़ा बिटकॉइन और इथेरियम डाल लेंगे। ये एक कुल्हाड़ी पे खड़े होने के बराबर होगा और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। इस वक़्त सोलाना का फाउंडर जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं सोलाना को भी क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिज़र्व में रखूँगा, लेकिन फिर भी सोलाना के फाउंडर ने बोला मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको पता है कि राइट तरीका क्या है, सिर्फ़ बिटकॉइन है। बाकी सारे जो इकोसिस्टम है, अगर अमेरिका उनको अपने रिज़र्व में रखने लगेगा, तो वो वल्नरेबल हो जाएँगे सेंट्रलाइज़ेशन के लिए। सोलाना के को-फाउंडर ने बोला है कि अभी ये जो इंडस्ट्री है, ये अभी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज़ नहीं है। अगर इतनी जल्दी गवर्नमेंट्स इसके अंदर एंट्री करके उनको अपने रिज़र्व में डालना शुरू कर देंगे ऑल्ट कॉइन्स को, तो वो ऑल्ट कॉइन्स सेंट्रलाइज़्ड हो जाएँगे। इमेजिन करिए कि कल को कार्डानो, सोलाना, एक्सआरपी को अगर अमेरिका अपने रिज़र्व में रख लेता है, हो सकता है कल को चाइना उनको बैन कर दे, कि ये अमेरिका के हैं। हो गई ना, लग गई ना डिसेंट्रलाइज़ेशन की। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये उसका टारगेट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप उसको स्ट्रैटेजिक रिज़र्व एसेट बना दे, क्योंकि अगर अमेरिका उसे मेड इन अमेरिका का ठप्पा लगा देगा, तो बाकी जगह पे वो बैन हो जाएगा। रशिया में, चाइना में और जगहों पे उसकी एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगी। तो सेंट्रलाइज़ेशन और के ठप्पे लगने से डिसेंट्रलाइज़ेशन के जो ख्वाब थे, उस पे पानी फिर जाएगा। यहाँ तक वीडियो समझ में आया तो एक बारी लाइक करेगा, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी चीज़ क्या है कि बाकी जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो काफ़ी सारे सेंट्रलाइज़्ड हैं। अगर मैं थोड़ा-सा आपको चलो यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दूँगा तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि एक्सआरपी की बात करें तो आज भी जो उसका को-फाउंडर है उसके पास 2.7 बिलियन एक्सआरपी है। मतलब अगर मैं एक बात करता हूँ कि 100 बिलियन जो है वो एक्सआरपी की सप्लाई है और सोचिए कि अभी 37 बिलियन अभी भी एस्क्रो में है, मतलब ये अभी बाहर नहीं आई है। 37 बिलियन एक्सआरपी अगर मार्केट में भी आई नहीं है तो अभी बहुत बड़ा चंक आना है और ऊपर से जो मेजर सप्लाई है जैसे
3.7 बिलियन के करीब जो मैंने अभी आपको फिगर बताई, 2.7 बिलियन बिलियन एक्सआरपी जो अभी भी को-फाउंडर के पास है, क्रिस लार्सन के पास है और एक्सआरपी के फाउंडर्स ने हमेशा रिपल को बेचा है, खरीदा नहीं है मार्केट से। तो ये डंप हो सकते हैं, इन पे अटैक्स हो सकते हैं, इनके ऊपर बेसिकली क्या है कि अमेरिका के रिजर्व में कोई, जैसे इसको ऐसे समझो यार, बहुत अच्छे एग्जांपल एनालॉजी के साथ समझा रहा हूँ। आज गोल्ड अमेरिका के पास है, फिजिकल गोल्ड है। क्या गोल्ड को अगर चाइना, कोई भी देश ये चाहेगा ना कि चलो यार अमेरिका को कमजोर करते हैं, तो अमेरिका को कमज़ोर करने का एक तरीका ये है कि अमेरिका पे अटैक करो, वहाँ से उनका गोल्ड चुरा लो, एक तरीका ये है। लेकिन क्या अमेरिका पे अटैक करना आसान है और फोर्ट नॉक्स के अंदर घुस के गोल्ड को चुराना आसान है? अमेरिका को खत्म करना आसान है? लेकिन अगर मैं ये सोच लूँ कि यार अमेरिका के पास बहुत बड़ा रिज़र्व है एक्सआरपी का, बहुत बड़ा रिज़र्व है सोलाना का, बहुत बड़ा रिज़र्व है उनके पास कार्डानो का। तो अगर चाइना चाहे कि भई मैं इस पे रिज़र्व पे अटैक, तो उसको क्या करना है? उसको हैक करना है, उसको उस नेटवर्क पे अटैक करना है, उस नेटवर्क तभी उसके फाउंडर्स कंफर्टेबल नहीं है। सोलाना के फाउंडर ने इसलिए बोला कि उनके नेटवर्क्स पे अटैक्स होना शुरू हो जाएँगे कि यार चलो अमेरिका के रिज़र्व को खत्म करते हैं, अमेरिका के रिज़र्व को तोड़ते हैं। इसीलिए अगर आज सपोज़ करो सोलाना के को-फाउंडर को कल को चाइना में या कहीं नॉर्थ कोरिया जो है या कहीं पे कोई उसको किडनैप कर ले को-फाउंडर्स को, तो क्या होगा? उनकी ज़िंदगी पे लग जाएगा कि भई उनको बोलेंगे कि तुम कोई कोड बताओ, इसको किसी तरीके से अपनी नोट्स को इसके लेजर में चेंजेस कर दो। एनीथिंग कैन हैपन यार। Just have a wild imagination. All these are not 100% decentralized like Bitcoin and to certain extent Ethereum. So this is exactly why crypto strategic reserve bill is a big no, right? तो अब यहाँ पे आप समझ गए बात को। क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनाने से टोकन्स जो है अमेरिका के पंप करेंगे, थोड़ी देर करेंगे, उसके बाद लोगों को रियल प्रॉब्लम समझ में आएगी और लोग उसके बाद रिफ्रेन कर जाएँगे। कुछ एक एक्साइटमेंट आएगी इन टोकन्स में, उसके बाद सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन बिटकॉइन के अंदर एक ठप्पा लग जाएगा कि यार बिटकॉइन इज़ हियर टू स्टे। जो डिजिटल गोल्ड का नैरेटिव था कि बेटर गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और पूरी दुनिया में उसकी एक एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी और बिटकॉइन की एक अलग लेवल पे बाइंग शुरू हो जाएगी, स्पेशली क्योंकि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और बिटकॉइन को की जितनी मर्ज़ी डिमांड बढ़ जाए, बिटकॉइन की सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। इनफैक्ट इसको मैं एक ट्वीट के ज़रिए यहाँ पे समझाना चाहूँगा। मैंने आर्टिकल्स तो हाँ, ये देखिए कि 19.84 बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, ऑलरेडी सप्लाई आ चुकी है, मतलब 94.5% बिटकॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, सिर्फ 5.5% बचे हैं, जिसमें से माइंड में से भी 3 मिलियन बिटकॉइन हैव बीन लॉस्ट फॉरएवर। तो बिटकॉइन की जो मर्ज़ी डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, इसलिए बिटकॉइन की प्राइस में आप बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट देखोगे। तो ये हो गया पहली चीज़ कि बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व या क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिज़र्व या मिक्स। फिर भी मैं बोल रहा हूँ अगर वो अनाउंस कर भी देता है तो क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिज़र्व क्रिप्टो जो होगा उस बास्केट के अंदर वो एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, लोगों को रियल इश्यू समझ में आना शुरू हो जाएँगे, जैसे मैंने आपको बताए। उसके बाद आता है कि अगर अमेरिका ने ये अनाउंस कर दिया कि 0% टैक्स, इनकम टैक्स ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग इन अमेरिका, तो भाई ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। इसके बाद एक बहुत-बहुत मैसिव इसके अंदर क्योंकि लोग इक्विटी से पैसा निकाल के फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग में शुरू हो जाएँगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव स्टेप हो सकता है, टैक्सेशन को लेके वहाँ पे कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। हो सकता है कि ट्रम्प यहाँ पे बोल दे कि 0% टैक्स ऑन ट्रेडिंग इन मेड इन अमेरिका क्रिप्टो, जो क्रिप्टो की एक लिस्ट आ जाएगी कि भाई ये फाउंडेशंस अमेरिका में है, जो फाउंडेशंस अमेरिका में हैं, उनके अंदर अगर कोई ट्रेड करता है तो उसपे 0% टैक्स लगेगा। सपोज़ अगर ये आ जाए तो ये बहुत बड़ी मैसिव न्यूज़ होगी मेड इन यूएसए जो कॉइन्स हैं उनके लिए। वो आप कॉइनगेक्को कॉइन मार्केट पे जाके आप देख सकते हो। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ वो भी एक हद तक बढ़ेगा और उसके बाद सेटल डाउन हो जाएगा। रियल उसमें बिटकॉइन और इथेरियम बहुत आगे तक उसमें पंप आएगा। और उसके बाद आती है तीसरी चीज़ आती है डिफाई पे और स्टेबल कॉइन्स पे क्लैरिटी। स्टेबल कॉइन्स को लेके बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स ऑलरेडी अमेरिका का जो ड्रीम है, जो ट्रम्प चाहता है डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना, स्टेबल कॉइन्स अमेरिका के डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ऑलरेडी स्टेबल कॉइन्स के ऊपर बड़ी न्यूज़ आ सकती है और जो डीफाई है और बाकी सेक्टर्स पे भी क्लैरिटी आ सकती है, तो रेगुलेटरी क्लैरिटी आ सकती है। लेकिन ये इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज़ होगी कि आज बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिज़र्व की अनाउंसमेंट होती है। दूसरा टैक्सेशन को लेके जो अनाउंसमेंट होगी, उस पे पता लगेगा। और जाते-जाते एक और खबर जो कि काफ़ी
खबर जिसने पूरी इस टाइम सोशल मीडिया पे खबर चल रही है वो कि न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर जो है ऑफिसर्स जो हैं उनको अलाउड है वो आपकी ईमेल, सोशल मीडिया का एक्सेस। तो ये बिल क्या करता है, द न्यू बिल गिव्स टैक्स ऑफिसर्स इंडिया के अंदर उनको एक सस्पिशन अगर उनको होता है, तो आपके कंप्यूटर्स, ईमेल, सोशल मीडिया, टेलीग्राम, व्हाट्सऐप और इन सब के पासवर्ड्स को वो क्रैक कर सकते हैं और उसके बाद आपके इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। आपका जो पूरा वर्चुअल डिजिटल स्पेस है उसको क्रैक कर सकते हैं और यहाँ ऑथराइज्ड ऑफिसर का मतलब ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। एज़ पर क्लॉज़ 257 ऑफ द न्यू इनकम टैक्स बिल, इनकम टैक्स ऑफिसर इन इंडिया विल नाउ हैव द राइट टू एक्सेस योर ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक डिटेल्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। और यहाँ पे ऑथराइज्ड ऑफिसर का मतलब है ये जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर। और ये कंप्यूटर सिस्टम का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी आ जाते हैं, ब्लॉकचेन सब चीज़ें आ जाती हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हार्ड डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग डिजिटल। और इन सबको जिसमें ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, वेबसाइट्स, रिमोट सर्वर, डिजिटल एप्लीकेशन, एनी कुछ भी डिजिटल, कुछ भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई ब्लॉकचेन के नेटवर्क पे कुछ भी है, उस पे वो उसको वो क्रैक डाउन कर सकते हैं, उसके पासवर्ड्स को डिमांड कर सकते हैं, आप नहीं दोगे तो उनको वो क्रैक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्रिवेसी को लेके इस पे बहुत चर्चा का विषय बन गया है कि हु विल इंश्योर द प्राइवेसी, सस्पिशन के जस्ट सस्पिशन के बेसिस पे बहुत बड़ी पावर मिलने वाली है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, जिसके बाद वो आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सब चीज़ों को क्रैक डाउन कर सकते हैं और वहाँ से ये देख सकते हैं कि आप कितनी इनकम है, कहीं आप स्पेंड तो नहीं कर रहे हो, कोई आप इनकम तो नहीं छुपा रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये एक इम्पोर्टेंट डिटेल है आपके लिए जो मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज़ दिस न्यूज़ हैज़ ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ नॉइज़ एंड लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ कमिंग। तो ये है। राइट, तो ख़ैर जो भी अपडेट होगी क्रिप्टो समिट से वो आपके सामने लेके आऊँगा और जैसे-जैसे जो डेवलपमेंट होगी वो उसको मैं आपके सामने लेके आऊँगा और बताएँगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी आपको क्रिप्टो समिट को लेके। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।